शांति का सागर तो बाप है ना। है कौन सा बाप है? कौन सा बाप शांति का सागर है? ऊपर वाला, सब ऊपर वाला। अरे सागर है तो सागर ऊपर वाला होता है कि सूर्य ऊपर वाला होता है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का चैतन्य सागर है, ज्ञान सागर, उसकी उपमा उस जड़ सागर से दी जाती है। जैसे बाप कहते हैं कि वो है जड़ सूरज सांग सितारे आकाश के, और ये धरती में भी सागर है, पहाड़ है, नदियां हैं, वृक्ष हैं, है। इनकी मानिंद इनका उदाहरण दिया जाता है तो वह चैतन्य है आत्माओं के लिए, जो ज्ञान को धारण करने वाली है। तो उनमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जैसे जड़ सागर है, उसकी थाह किसी ने ले पाई है? इतना गहरा है। ऐसे ही जो चैतन्य ज्ञान सागर इस सृष्टि पर है, पार्ट बजाने वाला, भले सदा नहीं है, वो भी ज्ञान का पार्ट नहीं बजाता सदा। जब जलमयी होती है संसार में तो उसमें कीचड़ मिल जाता है या नहीं मिल जाता है? हाँ, सारे संसार की सातों समुद्रों की मिट्टी मिल जाती है, देह अभिमानी की मिट्टी। तो बताया वो कलयुग के अंत में ऐसा होता है, क्योंकि दुनिया की हर भोगी आत्मा जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुख दुख दोनों प्रकार के भोगने की आदत है, भोगी आत्माएं है ना इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली। अभोक्ता आत्मा तो एक ही शिव है, जिसे ज्ञान सूर्य कहा जाता है, क्योंकि उसका तो अटैचमेंट किसी से लगता ही नहीं। वो ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पर प्रवेश होता है, पतितन कामी कांटे में प्रवेश होता है, क्योंकि कलयुग के अंत में आते आते जितनी भी भोगी आत्माएं हैं, चाहे वो देव आत्माएं ही भले रही हो, क्या अरे विष्णु जैसी आत्माएं ही भले रही हो, या विष्णु तो चलो कलातीत अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, लेकिन 16 कला संपूर्ण सतयुग से जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, वो कलाबद्ध आत्माएं भले रही हो, देव आत्माएं, वो सब सुख भोगते भोगते क्या होता है, जब 8 कलाओं से नीचे आ जाती हैं तो दुखी हो जाती है या नहीं? क्यों दुखी हो जाती है? क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि, ईश्वर ने इस सृष्टि पर आकर के जो ज्ञान दिया था, क्या क्या ज्ञान दिया था कि देह और देह की इंद्रियों का सुख नहीं भोगना है, इंद्रियों से अतीत सुख भोगना है। ऐसी प्रैक्टिस करो। अरे देह है, देह की स्मृति होगी तो देह का सुख भी याद आएगा। देह की स्मृति ही नहीं होगी, देह के पदार्थों की भी स्मृति नहीं होगी, देह के संबंधियों की भी स्मृति नहीं होगी, सिर्फ आत्मा की स्मृति हो। तो आत्मा तो सुप्रीम सोल भी है। आत्मा निराकार है या साकार है? निराकार। तो निराकारी होने के कारण देह जो साकारी होती है, उसका सुख भोगने वाली नहीं होती है। अगर निराकारी स्मृति में सदैव रहे तो, इसलिए बाप कहते हैं
मुझे निरंतर याद करो। गीता में भी लिखा हुआ है ना, श्रवण जंगल जिग्रहण पश्यन, माने जिन इंद्रियों से भी जो भी कार्य करते हो, वो कार्य करते हुए सिर्फ मुझे एक निराकार बाप को, जो निराकारी आत्माओं का बाप है, उसे याद करो। कोई भी देहधारी को, चाहे वो कितना भी दुनिया में महान ते महान ग्रेट फादर्स के रूप में गाया जाता हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ग्रेट फादर्स हुए ना, है गाए जाते हैं ना, लेकिन वो सब भ्रष्ट इंद्रियों का सुख लेने वाले और देने वाले हैं। एक शिव ही है जो सदा निराकार है, सूर्य के समान। क्यों? क्योंकि वो सदा अनासक्त पार्ट बजाता है। इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर आता भी है, पतितम कामी कांटे में आता है। कैसे पतितम कामी कांटा बना? इंद्रियों के सुख भोगते भोगते कामी कांटा बनता। अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली बात ईश्वर बाप ने आकर जब सिखाई थी, तो विष्णु का अतीन्द्रिय वैकुंठ का वासी होने के कारण वो अतीन्द्रिय सुख भी भोगता था। परंतु शिव समान आत्मा ही तो बनती है कि शिव बनती है। शिव आत्माओं का बाप है। वो आत्माओं के बीच में, मनुष्य आत्माओं के बीच में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो पार्टधारी है। तो शिव समान तो कहा जाएगा, शिव कहा जाएगा क्या? सदाकाल के लिए। इसलिए कहते हैं सदा शिव ज्योति। उनकी यादगार भी दिखाई जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगम। ज्योति जो होती है, रोशनी होती है ना, उसकी कोई मूर्ति होती है? नहीं, कोई साकार मूर्ति नहीं है। पकड़ में आएगी? नहीं, पकड़ में नहीं आ सकती। तो ऐसे जैसे आत्मा पकड़ में नहीं आती, आत्मा निराकार है, आत्माओं का बाप भी निराकार है। और वो निराकार बाप ऐसा अनासक्त सूर्य के समान है, डिटैच्ड होने का पार्ट बजाता है कि उसका कोई कर्म बंधन बनता ही नहीं। भोगी आत्माओं का कर्म बंधन बनता है। अब वो चाहे विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, विष्णु के रूप में पार्ट बजाती है, वो तब तक पार्ट बजाती है जब पुरुषोत्तम संगम युग में, हीरे समान जो युग है, जिसमें परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि के मध्य में, तो उस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए पुरुष को आत्मा कहा जाता है। आत्मा मनुष्य की भी होती है, पशु पक्षियों की भी, कीड़े मकोड़ों की भी, परंतु पुरुष तो मनुष्य को कहा जाता है ना। मनु की औलाद जो थे, मनन चिंतन मंथन करने वाले, उनको कहा जाता है मनुष्य। परंतु वो मनुष्य धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आने से, द्वैतवादी द्वापर युग से क्या बन जाते हैं? विकारी इंद्रियों का सुख भोगने वाले बन जाते हैं, भ्रष्ट इंद्रिय का सुख भोगने वाले बन जाते हैं। श्रेष्ठ इंद्रियां हैं ज्ञान इंद्रियां। आंख, नाक, कान, ये क्या है? ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रियां है ना। तो ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगना है, बाप ने सिखाया था। लेकिन वो तो अतीन्द्रिय सुख तक ले जाता है। कहता है कि मैं जिस युग में सुख देता हूं वो अतीन्द्रिय सुख होता है। मैं चला जाता हूं तो वो अतीन्द्रिय सुख गायब हो जाता है, और क्या रह जाता है? तुम भोगी आत्माओं का सुख रह जाता है। कैसे सुख भोगती हैं भोगी आत्माएं? भोगी क्यों बनती हैं? क्योंकि देह से है, देह की इंद्रियों से सुख भोगने वाली बनती।
ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगने वाली बनती हैं, माना श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगने वाली बनती हैं, तो देवात्माएं कहा जाता है। श्रेष्ठ आत्माएं हुई या दुख देने वाली हुई? श्रेष्ठ आत्माएं हुई। और बाकी जब धर्म पिताएं आते हैं नर रूप में, मनुष्य रूप में, तो विकारी इंद्रिय का सुख भोगते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी यही सिखाते हैं। जैसा खुद होगा वैसा ही दूसरों को बनाएगा ना। तो वो द्वैतवादी द्वापर युग कहा जाता है। भगवान ऐसा सुख कर भोगना नहीं सिखाते। भगवान आते हैं सृष्टि पर, तो जिस मनुष्य तन में आते हैं उसका नाम ही देते हैं विवस्वत। क्या विवस्वत माने सूर्य जैसा। सूर्य जैसा पार्ट बजाता है। ऐसा पार्ट बजाता है, बाप समान पार्ट बजाता है। जैसे बाप शिव है, सदा अनासक्त है, ऐसा ही पार्ट बजाता है। लेकिन कब कब तक? जब तक बाप का युग है। बाप का युग कौन सा है? उसका नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात जो भी पुरुष मात्र हैं उनको उत्तम से उत्तम देवता बनाने वाला युग। तो उत्तम देवताएं होते हैं 16 कला संपूर्ण, कलाबद्ध सुख भोगने वाले, और उनसे भी उत्तम नाम दिया ना, उत्तम ते उत्तम। तो वो हुआ विष्णु लोक, वैकुंठ लोक। वो वैकुंठ लोक का सुख जो है वो परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तभी ही वो सुख मिलता है। उनके जाने के बाद वो सुख लोप हो जाता है, क्योंकि विष्णु रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा विष्णु रूप में नहीं रहती। क्या विष्णु माने स्त्री और पुरुष के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाए। दो भुजाएं स्त्री की, दो भुजाएं पुरुष की, चारों मिलकर के विष्णु फरिश्ता बन गया, बना ना। हाँ, तो वो मिलकर जब तक रहते हैं, जो मिलकर के रहना भगवान बाप आकर के सिखाते। स्वभाव से भी मिलकर के रहना, संस्कारों से भी मिलकर के रहना। एक ने कही और दूसरे ने मानी। कट्ट कुट्ट की बात ही नहीं। एक दूसरे का विरोध करेंगे? विरोध नहीं कर सकते। तो ऐसा ज्ञान दे करके, ऐसा विष्णु फरिश्ता रूप जैसे बाप ने बहा करके बनाया था, सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉड फादर ने, वो हर समय नहीं रहता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। क्यों? क्योंकि वो कलातीत सदा ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला तो इस सृष्टि से क्या होता है? लोप हो जाता है। 5 तत्वों की सृष्टि है ना, त्रिगुणात्मक दुनिया है ना, 3 गुणों वाली है। क्या ऐसे नहीं कि स्वर्ग में 3 गुण नहीं होते? सतयुग में कहेंगे सत्व गुण की प्रधानता, माने कुछ तो होता है, वो विशेष रूप में सत्व गुण होता है? और त्रेता युग में सत्व सामान्य, तो वहां रजोगुण नहीं होता। न स्त्रियों को रजो धर्म होता है, वहां